हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जिसका भी नंबर कम आया है या फिर जो भी एग्जाम में फेल हो गए, जी हाँ दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि झारखंड बोर्ड ने यहाँ पर संपूरक और साथ ही साथ इंप्रूवमेंट एग्जाम, देखिए कंपार्टमेंटल एग्जाम तो होता ही कि भाई जो बच्चे फेल कर गए हैं वो दोबारा एग्जाम देके पास कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बार जो पहली बार हो रहा है कि जिन बच्चों का नंबर कम आया है, देखिए इंप्रूवमेंट एग्जाम जो होता था पहले 1 साल बाद होता था, ठीक है, 1 साल आपको वेट करना पड़ता था। अब अभी पास हुए तो आपको 2025 में फिर इंप्रूवमेंट देना पड़ता, लेकिन इस पहली बार ये हो रहा है कि आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम अभी दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अगर किसी विषय में आपका नंबर कम आया है, फेल नहीं भी हुए कोई दिक्कत नहीं है, अगर नंबर कम आया है तो आप नंबर को बढ़ाने के लिए एग्जाम दे सकते हो। चलिए क्या प्रोसेस है, सारा चीज आप लोग को बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार का अपडेट्स पाने के लिए और शानदार तक से एग्जाम की तैयारी करने के लिए। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, ये जो आप लोगों को विज्ञप्ति है, चलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ दिखाता हूँ आगे चलकर। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि वर्ष 2022-24 से माध्यमिक और इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्रा हैं, तो यानी जो उत्तीर्ण पास हो गए हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट परीक्षा का आयोजन वर्तमान वर्ष में होने वाली संपूरक परीक्षा, अभी जो इस साल आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा, संपूरक परीक्षा एवं आगामी वर्ष मतलब जो नेक्स्ट ईयर आगे आने वाले हैं में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ की जाएगी। किसी भी छात्र को एक ही देख सकते हैं एक ही समय यानी इंप्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी देखिए क्या कहा गया है, आप लोग का जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा अभी भी होगा, ठीक है, अभी जो आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा उसके साथ ही इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा, साथ ही साथ आप लोग जो अगले साल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा, ठीक है, लेकिन हाँ आपको किसी एक ही एग्जाम में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। अगर आप 1 साल इंतजार करना चाहते हो तो आगे अगले साल दे सकते हो, अगर इंतजार नहीं करना चाहते हो तो अभी आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, अभी इसी कंपार्टमेंट के साथ ही आप लोग इंप्रूवमेंट का भी फॉर्म भर सकते हो। देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, किसी भी छात्र को एक ही फॉर्म भरने दिया जाएगा, ठीक है, एक ही बार सम्मिलित होने का अनुमति प्रदान की जाएगी। और ऐसे छात्र ध्यान देखिए जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण है, संपूरक परीक्षा या आगामी वर्ष में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ साथ इंप्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, ठीक है, तो आप लोग इस इंप्रूवमेंट एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हो। इसके द्वारा वर्ष 2024 में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं अभिभावकों सभी को सूचित किया जाता है कि आपका जो इंप्रूवमेंट परीक्षा होगा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट में आप लोग जाके भर सकते हो। कब से कब तक कितना पैसा लगेगा सारा चीज चलिए देखते हैं, ठीक है। विलंब शुल्क रहित यानी कोई एक्स्ट्रा शुल्क आपको नहीं लगेगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं चालान जनरेट करने की तिथि 21 से 31 मई, ज्यादा समय नहीं दिया गया, 10-11 दिन समय दिया गया है, ठीक है। तो 21 से 31 मई तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो, और जो आपका पैसा लगेगा कितना लगेगा आगे आपको दिखाया जाएगा। 3 जून तक आप पैसा को पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वही आप अगर इस दौरान नहीं भरते हो तो 1 से लेकर 6 जून तक आप लोग एक्स्ट्रा फाइन विलंब शुल्क सहित आप लोग भर सकते हो इसको, और 10 तारीख तक 10 जून तक आप लोग पैसा जमा कर सकते हो। इंटरमीडिएट देखिए आपको जो पैसा जमा करना आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क जमा करना है, तो आप लोग फॉर्म ऑनलाइन भरोगे, वहां से आपको कुछ मिलेगा, वहां से आप फॉर्म मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ देखिए इंटरमीडिएट ये तो हो गया आपका माध्यमिक मैट्रिक के लिए, ठीक है, ये मैट्रिक के लिए संपूरक परीक्षा, ठीक है, और ये जो है आपका मैट्रिक के लिए हो गया, और ये देखिए ये इंटरमीडिएट के लिए है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो है इंटरमीडिएट के लिए 17 से 31 मई तक भर सकते हो, एक्स्ट्रा फाइन के साथ 1 से 6 जून तक भर सकते हो, 3 जून तक आप लोग पेमेंट कर सकते हो, और एक्स्ट्रा फाइन के साथ 10 जून तक पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पूर्व निर्गत किए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके भी परीक्षा आवेदन पत्र भरा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी से अनुरोध किया गया प्रपत्र मतलब भर दीजिए, आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है, और आप लोग का 17 तारीख से भरा जाएगा फॉर्म, ठीक है। आज तो आप लोग का 16 तारीख यानी कल से आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। दैत्य भाई किसी भी परीक्षा में आवेदन पत्र भरने के शुल्क जमा करने की अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर शुल्क की आगे कुछ जानकारी नहीं दी गई है, शायद देखते हैं, चलिए वो देख लेते हैं कितना रुपया लगेगा, यहाँ पर वो शायद नहीं दिया गया, तो आपको ऑनलाइन जब भरोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज लगेगा, आप कितना सब्जेक्ट का भरते हो उस अनुसार आपको लिया जाएगा, यहाँ पर नहीं दिया है, मिस किया है जो भी किया है, ठीक है। तो माध्यमिक और इंटरमीडिएट की संपूरक परीक्षा कंपार्टमेंटल एवं इंप्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म लोग जाके भर सकते हो, आपका ये हो चुका है। देखिए दोस्तों वही है, इंटर कंपार्टमेंटल के लिए 17 से और मैट्रिक के लिए 21 से आवेदन साफ साफ लिखा है, ठीक। यहाँ पर भी आप लोगों का परीक्षा शुल्क के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और चलिए आगे देखिए, इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए अब साल भर इंतजार नहीं, ये पहली बार झारखंड में हो रहा है कि इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए अब 1 साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी साल हो रहा है, ठीक है। जैक ने बदली प्रक्रिया, क्योंकि इस बार दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको उसके
मन मुताबिक अंक नहीं मिले, उससे कम मिले हैं, ठीक है, वो लोग खुश नहीं है अंक से, तो उसके लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार एक ही सत्र मैट्रिक इंटर के रिजल्ट में सुधार के लिए होगी परीक्षा। आपका रिजल्ट अगर सुधार करना चाहते हो, अगर नंबर बढ़ाना चाहते हो, तो आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो आराम से, ठीक है। और इंप्रूवमेंट एग्जाम में दोस्तों नंबर बढ़ते हैं, आप अच्छा से एग्जाम देना, आपको तैयारी थोड़ा करना पड़ेगा 1 महीना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल देख सकते हैं इस वर्ष से इंप्रूवमेंट परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। वर्ष 2024 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थी जो अपने अंक से संतुष्ट नहीं है, वो इंप्रूवमेंट परीक्षा इस साल दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने नंबर से खुश नहीं है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। इससे पहले तक मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों को इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए 1 साल इंतजार करना होता था, मतलब 1 साल आप लोग वेट करते तब जाके इंप्रूवमेंट फॉर्म भर पाते। इंप्रूवमेंट परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जो मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो। और इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म कौन भर सकता है? जो पास किए हो भाई, फेल करने वाले तो कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरेंगे, कंपार्टमेंटल का, ठीक है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विषय की बाध्यता नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी चाहे तो सभी विषय या फिर जिस विषय के अंक से संतुष्ट नहीं है उसकी परीक्षा दे सकते हैं। इसमें कोई भी 1-2 विषय नहीं है कि चलो भाई 2 विषय 3 विषय भरो, आप जितना चाहे उतना विषय, जो आपका टोटल विषय है सब विषय का भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अच्छा होगा भाई, आपका एक अलग से रिजल्ट ही बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो दो विषय का दोगे तो 2 विषय का अलग से रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, बाकी का विषय का अलग से रहेगा, जो भी है। इंप्रूवमेंट परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव से उन विद्यार्थियों को लाभ होगा जो मेडिकल, इंजीनियरिंग या उन प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए हैं जिनसे 12वीं में निश्चित अंक प्राप्त करने की बाध्यता है। मान लीजिए किसी का कम आया है, आगे जाकर आप लोग IIT करना चाहते हो, ठीक है, ट्रिपल IIT में जाना चाहते हो, सॉरी AIEEE में जाना चाहते हो, जो भी है, तो उसके लिए आप लोग NIT में एडमिशन लेते हो, तो उसके लिए कुछ अंक ज़्यादा मतलब चाहिए, जिस तभी आप फॉर्म को भर सकते हो, तो आप लोग एग्जाम देके नंबर को बढ़ा सकते हो। विद्यार्थी को अगर प्रावधान के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं हुआ तो भी उनका 1 साल बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका अगर नंबर नहीं भी आता है, कम आता है, ठीक है, तैयारी नहीं है, तो भी 1 साल आपका बेकार नहीं जाएगा। तैयारी शुरू, जैक ने इंप्रूवमेंट परीक्षा 2024 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा जून अंत तक होने की संभावना है, जून के लास्ट में एग्जाम होगा और जुलाई में ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए इंटर के विद्यार्थी 17 से 31 मई तक और मैट्रिक के विद्यार्थी 21 से 31 मई तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ आवेदन 1 से 6 जून तक जमा होगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए जल्दी से आवेदन कर दीजिए। और स्क्रूटनी के लिए दोस्तों कल यानी आज कल तक जमा होंगे फॉर्म, यानी 17 मई, कल तक आप लोगों का लास्ट जमा होगा। स्क्रूटनी के लिए आवेदन नहीं किए हैं, जिसमें आप लोग को अगर कुछ नंबर में जोड़ने में गलती हुआ है वहाँ से, तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आ चुका है आप लोग का अपडेट। जाके जल्दी से आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, फेल हो तो आप लोग जाके कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हो। और मान लीजिए आप पास हो गया हो, ठीक है, बट नंबर कम आ गया, ये तो सबसे गलत बात होता है। चलिए फेल वाले तो फिर से एग्जाम दे लेंगे, लेकिन पास हो गए हो बट खुश नहीं हो उस नंबर से, ठीक है, नंबर कम आए, तो आप लोग, मैं कहता हूं आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दो। अगर सभी विषय का दे सकते हो तो सभी विषय का दो, सभी विषय का नहीं दे सकते तो जिसमें भी आपका कम नंबर है उसका आप एग्जाम अलग से जाके दो, नंबर उसमें बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको 1 महीना ढूंढ के तैयारी करना होगा अच्छा से, तभी ये नंबर बढ़ेगा, नहीं तो फिर देने कोई फायदा नहीं होगा कि चलो भाई फॉर्म भर दिए, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर जाके एग्जाम देंगे, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा फिर। और इसमें कॉपी अच्छा सही चेक होगा, ठीक है, क्योंकि भाई इंप्रूवमेंट बच्चे नंबर बढ़ाने के लिए ही दे रहे हैं, तो कॉपी अच्छा सही इसमें चेक होता है, नंबर मिलता है अच्छा। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। विकल्प फिर नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।